हेलो वेलकम एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है एग्जाम्स के गोल्डन डेज में। एज यू नो आप सबके एग्जाम्स 22 दिसंबर से स्टार्ट हैं। आप कुछ कुल मिला के 15 दिन बाकी हैं। तो इसी पे मैं एक आपके लिए वीडियो लाया हूं सो दैट यू कैन क्लियर दिस अटेम्प्ट विद 60 प्लस मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। अगर आप ये 15 डेज स्ट्रैटेजी जो लास्ट के 15 दिन है अगर आप फॉलो करते हो तो यू वुड डेफिनेटली पास इन योर एग्जाम्स और आप नेक्स्ट लेवल पे अपने बढ़ जाओगे आगे। चलो फिर शुरू करते हैं। एज यू नो कि एग्जाम्स हमारे हैं जो वो हैं 22 दिसंबर से। सबसे पहला अपना एग्जाम होगा JIGL का, फिर 23 को होगा कैपिटल मार्केट। मतलब अगर आप एक ग्रुप के हो तो आपके पास एक एक दिन का प्रिपरेशन टाइम होगा, और अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो तो आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा, क्योंकि आप एग्जाम दे के आओगे और फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत मूड फ्रेश करके फिर से पढ़ने बैठ जाओगे। तो आपके पास टाइम तो बिल्कुल कुछ भी नहीं बचेगा अगर आप बोथ ग्रुप वाले हो। और अगर आप सिंगल ग्रुप वाले हो तो हो सकता है आपको एक दिन लगे कि सफिशिएंट है रिवीजन करने में, बट एग्जाम के प्रेशर में आपका एग्जाम कैसा गया है उसमें आप नहीं कर पाते हो। कभी कदार होता है एक एग्जाम दे के आते हो, आपको लगता है खराब गया है, उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जाम को छोड़ने की सोचते हो कि मैं एक ही ग्रुप देता हूं। अगर आपने दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट किया है बट आपका एक ग्रुप अच्छा नहीं जा रहा है तो आप यही सोचोगे कि मैं दूसरे में क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्राई करता हूं। बट इसी सब चीजों से बचने के लिए मैं आपके लिए बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी लाया हूं विच हेल्प्ड मी टू क्लियर एंड सिक्योर्ड अ रैंक। वही आपके साथ हेल्प करेगी आपको एग्जाम क्लियर करने में एज वेल एज सिक्योरिंग रैंक्स। तो शुरू करते हैं। अपने को रिवीजन ऐसा रखना है अपने लास्ट 15 डेज में कि आप सब कुछ पढ़ भी लो जितना आपने अभी तक पढ़ा है, एज वेल एज सारी चीजें क्रिस्प भी हो, आपके दिमाग में रिटेन भी रहें। अभी मुझे पता है सबके दिमाग में ये रहता है मैंने पढ़ा तो इतना कुछ है बट मुझे याद नहीं रहता कुछ, मैं ये नहीं कर पाता हूं, मैं वो नहीं याद कर पा रहा हूं, मेरे यहां समझ नहीं लग रहे हैं, मेरा ये नहीं हो रहा। सब चीजें भूल जाओ। ये जो लास्ट के 15 डेज है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे और टुमारो, जैसे भी आप पढ़ते हो उससे लेके 21 दिसंबर तक आप पूरी दुनिया को भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। आप बस रिवीजन करने बैठो और जो मैं टेक्निक बताऊं उस टेक्निक से रिवीजन करो। अदरवाइज आप क्लियर कर पाओ ना कर पाओ वो नहीं, बट अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी फॉलो करते तो 101% आप क्लियर कर लोगे। सबसे पहली बात है इस बार हमें जो रिवीजन करना है ना, वो सबसे पहली बात यह कि अभी तक आप सिर्फ पढ़ रहे थे, आपने कभी ध्यान नहीं दिया रिवीजन करने पे। अभी तक जितने भी रैंकर्स हुए हैं या फिर जितने भी लोग एक ही अटेम्प्ट में निकाला है उन सबका एक ही फॉर्मूला है, बार बार रिवीजन करो, बार बार जितनी देर हो पाए। क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या होता है ना, जो आपने पढ़ा है वो 24 आवर्स के अंदर आपको एक बार रिवाइज करना होगा, फिर नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, फिर दोबारा तीसरी बार जब आप उसको अच्छे से रिटेन करोगे वो होता है आपका 48 आवर्स के अंदर। यानी कि आपको 2-3 दिन के ही डिफरेंस में, मतलब 2-3 दिन में ही आपको एक चीज को बार बार पढ़ना होगा। इसीलिए मैं आपके साथ ये स्ट्रैटेजी शेयर कर रहा हूं ताकि आप अपना CS एग्जीक्यूटिव लेवल क्लियर कर सको, वो भी एक ही फ्लो में। तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ये है क्या। सबसे पहले आपको, अगर आपने दोनों ग्रुप के लिए ऑप्ट किया है या फिर आपने एक सिंगल ग्रुप के लिए ऑप्ट किया है, तो आप सबसे पहले एक पीस ऑफ पेपर उठाओ, ऊपर अपना एग्जाम डेट डालो दिसंबर 22, और यहां से सबसे पहले आप डेट लिखो। डेट में आप बैक डेट से लिखोगे, ये नहीं है कि कल से स्टार्ट कर रहे तो 7th लिखा, नहीं, आपको लिखना है 21, फिर उसके बाद 28, फिर 19th, ऐसे करते हुए आपको लिखना है। अगर आप बोथ ग्रुप हो तो आप इसको 2-2 डेज में डिवाइड करो। आप अगर एक सिंगल ग्रुप के हो तो आप इसको 3 डेज में डिवाइड करो। अगर बोथ ग्रुप के हो तो आपको कुछ ऐसा बनाना चाहिए। मैंने ऐसा इस सीरीज में इसलिए बनाया है कि आपको पता चले कि आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले आप बैक डेट से शुरू करोगे। आप सबसे पहले 19th और 20th को, जो आपका सबसे एंड डे होगा, क्योंकि 22nd से एग्जाम है, 21st पे आपका प्रेशर रहेगा JIGL के लिए, इसीलिए 19 और 20th को JIGL का टाइम डिवोट करना है, ताकि आप जो है 21st को एक बार और उसे अच्छे से रिवाइज कर लो। आपके जितने वीक कॉन्सेप्ट्स हैं आप उस पर एक बार अच्छे से नजर डाल लो, स्कैनर लगा लो, अपना PYQ देख लीजिए जो जिस भी अटेम्प्ट के हैं। अगर आप ओल्ड सिलेबस के हैं जो कि अब एग्जिस्टिंग नहीं है तो आप उसका भी एक बार PYQ लगाइएगा, लेकिन क्योंकि उसमें कभी कभी होता है डेफिनेशन एज इट इज पूछ ली जाती है जिनमें अमेंडमेंट नहीं हुए हैं। तो क्या करना है हमको, सबसे पहले शीट लेनी है, उसमें ऊपर
एग्जाम डेट डालनी है, उसके बाद फिर डेट्स लिखनी है उल्टे ऑर्डर में। उसके बाद हमें सबसे पहले 19 और 20 को लेना है JIGL, फिर उससे पहले हमें CMSL लिखना है। ऐसे करते हुए आपके जितने भी ग्रुप हैं, सिंगल ग्रुप या डबल ग्रुप, दोनों का आपको ऐसे एक शीट बना लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले लेना है 7 और 8 को CAFM। CFM मैं क्यों कह रहा हूं 7th और 8th को, क्योंकि आपके पास एक लंबा टाइम रहेगा। आप 2 दिन के टाइम में, एक दिन में आप CA पढ़ लीजिएगा और दूसरे दिन आप FM पढ़ लीजिएगा। मुझे पता है कई लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ FM रेडी करके जा रहे होंगे या फिर CA रेडी करके जा रहे होंगे, यहां पे आप बहुत गलती कर रहे हो, बट कोई नहीं, अब जो गलती होनी थी वो हो गई। इसीलिए आप सबसे पहले CA की थ्योरी प्लस FM की न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि मैंने देखा है एग्जाम में, मैंने खुद एग्जाम दिया है, 10 से 15 मार्क्स की थ्योरी कहीं नहीं गई, वो आती ही आती है। और अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल के भरोसे जाते हैं तो फिर आपका पास होना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। लक एक फैक्टर है एब्सोल्युटली, बट हर किसी के साथ लक नहीं चलता। लक अगर अच्छा होता तो वो कभी जाती ही ना आपको छोड़ के। खैर, आते हैं अपने टॉपिक पे वापस। फिर 9th और 10th को आप टैक्स पढ़ोगे, 9th को आप पढ़ोगे DT, आप 10th को पढ़ोगे IDT। और कस्टम्स को बीच में आप अपने ब्रेक में भी रिवाइज कर सकते हो, वो छोटा चैप्टर है, बहुत अच्छे से रिवीजन हो सकता है उसका। जैसे आप सुबह पढ़ने बैठे, दोपहर में आप जिस टाइम पे अपना लंच कर रहे हो उस टाइम पे आप अपना यूट्यूब पे कस्टम्स के रिवीजन नोट्स देखते रहो, रिवीजन वीडियोस देखते रहो, तो वो आपका उतनी देर में हो जाएगा। इसीलिए मैंने उसको कोई एक डेडिकेटेड स्लॉट नहीं दिया, क्योंकि इजी चैप्टर है, 5 मार्क्स का आता है, बट हाँ उसको रिवाइज करके जाना है। उसके बाद फिर आपको रिवाइज करना है SBILL। ये इसमें मैं कहूंगा कि आप 11th को पहले लेबर लॉज रिवाइज करो, फिर आप अपने 12th को जो है सेटिंग अप ऑफ वाला पार्ट रिवाइज करो। उसमें भी आप पीछे से चलना, 14, 13, 12, 11 ऐसे करके, क्योंकि वो जो चैप्टर्स है ना वो बहुत वैल्यू होल्ड करते हैं। स्टार्टिंग के चैप्टर्स आपके कंपनी लॉ से मिलते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर कुछ दिक्कत है, कोई पार्ट आपका उसको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए या फिर क्रक्स रिवीजन चाहिए, आप कमेंट कर दो, वीडियो आ जाएगी। और उसके बाद फिर आपको ECIPL। यहां पे मैंने दोनों ग्रुप इसलिए लिए हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं दोनों ग्रुप के जो इस समय बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कैसे रिवाइज करूं, इतना कुछ है रिवाइज करने को, मेरे को तो टाइम भी नहीं मिलेगा, आधे दिन का भी पूरा टाइम नहीं मिलेगा। बट डोंट वरी, मैं इसीलिए वीडियो लाया हूं। अगर आप इस हिसाब से चलते हो तो आप उस टाइम पीरियड में एग्जाम देने के बाद जो टाइम है, अगर आप उसमें भी रिवाइज करते हो ना, तब भी श्योर शॉर्ट आपके 60+ आके आप क्लियर कर लोगे। इसके बाद है आपका कंपनी लॉ, फिर CMSL। कंपनी लॉ और CMSL इसलिए मैंने साथ रखा हुआ है, देखा जाए तो मैंने सब उल्टे ऑर्डर में बनाया है, बट कंपनी लॉ और CMSL कहीं ना कहीं एक दूसरे से सपोर्टेड है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के प्रोविजन अप्लाई होते हैं उसमें, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ रखा है। देन आफ्टर आपका 19 और 20th को आप JIGL पढ़ोगे, बचा कुछ आप 21st को पढ़ लोगे। और आपको इस बीच में करना क्या है, जैसे आप कंपनी लॉ पढ़ने बैठे, आपको पता है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप क्या करोगे, पहला पार्ट पढ़ोगे, फिर उसके PYQs लगाओगे, फिर आप सेकंड पार्ट रिवाइज करोगे, फिर उसके PYQ लगाओगे। यहां पे PYQ कैसे लगाने हैं, आपने क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर दिमाग में सोच लिया, उसके कीवर्ड्स लिख लो, जो भी कॉपी है या फिर पेपर है, आप वहां पे उसके कीवर्ड्स लिख लो, है ना। और उसके बाद फिर उसको चेक करो कि हाँ ये कीवर्ड आया है, ये कीवर्ड आया है, क्योंकि अब ये टाइम नहीं कि आप एक एक PYQ सॉल्व करो या फिर स्कैनर सॉल्व करो। इससे बेटर है आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके कीवर्ड्स लिखो और उसके बाद उसको मैच कर लो। अगर वही सेम टू सेम कीवर्ड्स हैं यानी कि बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, आप उसी टाइम कीवर्ड्स लिख लो कि इस डेफिनेशन का ये कीवर्ड है, प्राइवेट कंपनी का ये कीवर्ड है, डॉक्ट्रिन्स का ये कीवर्ड है। आप ऐसे कर लोगे ना तो आप श्योर शॉर्ट क्लियर होगे। एट द एंड मैं यही कहना चाहता हूं कि टेंशन नहीं लेनी है, एग्जाम क्लियर होगा, इसी स्ट्रैटेजी से होगा, आप ट्राई करो, पक्का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड बेस्ट लक फॉर योर एग्जाम्स।